कुछ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट्स को भी अपने साथ जोड़ते हैं। आज खास दिन है हमारे लिए। आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय दिया। आज ईटी नाउ स्वदेश के 2 साल पूरे हुए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस 2 साल की जर्नी के अंदर कई बार आपसे मुलाकात हुई। आपने अपनी कंपनी के बारे में, एक्सपेंशंस के बारे में, कामकाज के बारे में खुल के हमारे साथ साझा किया और ये चीज़ निवेश को काफ़ी पसंद आई। इसी मन से उन्होंने बात सुनी और आपके शेयर्स में उन्होंने काफ़ी हद तक इन्वेस्टिंग भी की होगी। सर एक दो सवाल और हैं, मैं उसी के साथ शुरू कर रहा हूँ। आपने अभी रिसेंटली पीएनबी के साथ एक करार किया, एमओयू साइन किया, जिसमें आप 55,000 करोड़ रुपए के को फाइनेंसिंग यानी कि लोन बांटने, खासकर जो बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट है, लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट है। सर जरा इसकी हमको जरा डिटेलिंग दे देंगे, कितने साल में बांटेंगे, इसका मार्जिन्स क्या होगा और दोनों के बीच में क्या टाई अप हुआ है? सबसे पहले मैं ईटी नाउ स्वदेश को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। 2 वर्ष की वर्षगांठ आज मनाए रहे हैं आप लोग। जहां तक पीएनबी से हमारे समझौता करार की बात है, हमने हाल ही में लगभग 55,000 करोड़ के समझौते पे करार किया है। विशेषकर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेगमेंट है, दोनों सेक्टर में हम पीएनबी के साथ सहयोग करके को लेंडिंग करेंगे और कंसोर्शियम फाइनेंसिंग करेंगे। क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हम लोग लगभग 17 से 18,000 करोड़ तक का एक्सपोजर तो आरईसी स्वयं ले सकती है, परंतु यदि प्रोजेक्ट साइज 17-18,000 करोड़ से ज्यादा है तो ऐसे सब प्रोजेक्ट के लिए, जैसे रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हुआ, जिसे अभी हमने हाल ही में एक एचपीसीएल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट किया था, इसमें 45,000 करोड़ के डेट की रिक्वायरमेंट थी। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में हम पीएनबी के साथ सहयोग करके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनकी को लेंडिंग करेंगे। विवेक जी, एक क्वेश्चन ये भी मेरे को आपसे पता करना है कि आपका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसको हम एयू कहते हैं, एयूएम कहते हैं, वो अभी कितना है? और हमारे पास जो जानकारी है उसको आप 10 ट्रिलियन का टारगेट रखे हुए हैं। पहले वो 2030 तक का था। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि थोड़ा और खिसक के ऊपर आ जाएगा, जल्दी उसको आप अचीव कर जाएंगे? जी, मैं असेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। जब हमने पिछला फाइनेंशियल चालू किया था 1 अप्रैल 2022 को, हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट 3,85,000 करोड़ था। पिछले वर्ष में 2022-23 में लगभग 13% की ग्रोथ हुई और फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च 2023 को हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट 4,35,000 करोड़ हो गया था। तत्पश्चात Q1 के एंड में हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ के 4,54,000 करोड़ हो गया, जिसमें कि इस करंट वित्तीय वर्ष में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। और अभी हाल ही में हमारा अभी H1 समाप्त हुआ है, तो ये हम लोग इस वर्ष में हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि इस वर्ष में हम लोग 20% का ग्रोथ देंगे। तो लगभग इस साल हमारा असेट अंडर मैनेजमेंट बाय द एंड ऑफ इस साल के फाइनेंशियल के वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि पहले असेट अंडर मैनेजमेंट के लिए हमने अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाया था कि लगभग 7 साल में 2030 के अंत तक हम लोग असेट मैनेजमेंट 10 लाख करोड़ कर लेंगे। तो जिस तरह से हमारा ग्रोथ हो रहा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारा 20% ग्रोथ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग असेट अंडर मैनेजमेंट का जो लक्ष्य है 10 लाख करोड़, हम लोग 2028 तक ही हासिल कर लेंगे। बिल्कुल विवेक जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसील से ये सारी डिटेल्स हमसे शेयर भी की। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 7% तक कब तक आ सकती है, वो कब नीचे आ सकती है? जी, तो हम विशेष प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो अभी Q1 के एंड में लगभग 7.23% थी, उसे हम बिलो 7% लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए हमने हमारे पास 2-3 विशेष इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हम लोग 54 EC बॉन्ड होता है आरईसी का, जिसमें कैपिटल गेन सेविंग टैक्स का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग 5.25% का ब्याज दर देते हैं। उसी तरह हम लोग ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में इनोवेटिव हेजिंग के तरीके इजाद किए हैं, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है और फॉरेन करेंसी जो बोरोइंग हो रही है, हमारे टर्म लोन हो रहे हैं, उसमें हम लोग लगभग 7% से कम में उसको बोरो कर रहे हैं। तो हमारी आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग
7% से कम हो जाएगी। 7% तक हो जाएगी और साथ ही आप नेट जीरो एनपीए FY25 तक भी हो जाएंगे और कई सारी और क्रूशियल डिटेल्स हम तक आप शेयर करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आरईसी के सीएमडी हमसे खास बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले बढ़ते हैं